Okay, so it is visible. So after the EC2, S3 and the EBS, I am going to cover monitoring services which is provided by the AWS. So if we talk about the monitoring services, so we have a majorly two monitoring services. One is the Cloud Trail, and another one is the Cloud Watch. Okay, so these are the two major services which is used for the monitoring and the audit purpose, right? Monitoring and the auditing purpose. So first of all, I'm going to cover with the CloudTrail and then after CloudWatch. Okay. So in the CloudTrail, if you basically the CloudTrail is used for the auditing purpose. Okay, if you want to check like when the user is login and the log off, when the user is launch any kind of the service, and when the user is terminate any kind of the service, so each and everything is recorded by the CloudTrail. ठीक है ना? इट मीन्स अगर यूजर ने कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया है, कब उसने किसी भी सर्विस को लॉन्च किया या सर्विस को कब टर्मिनेट किया, उसने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, सो ऑल द एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड बाय द क्लाउड ट्रेल. ठीक है. अनदर यूज इज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द एपीआई कॉल्स, ओके, एपीआई कॉल्स, so you can also track the API records with the help of CloudTrail, right? And in the CloudTrail, once you log in your account, so it will automatic active. ठीक है ना? इसे आप इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हो. आपका ये सपोज अकाउंट है, आपने इस पर यूजर नेम पासवर्ड डाला एंड देन यू प्रेस द एंटर, और जैसे आप लॉगिन हो गए ना, लॉगिन होते ही ये एक्टिव हो जाता है, लॉगिन होते ही ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा. और जब तक आप काम करोगे, जो जो आप काम करोगे, ठीक है ना, EC2 लॉन्च किया या बकेट बनाया या फिर EBS का यूज़ किया, कुछ भी आप करोगे, सब कुछ ये मॉनिटर करेगा और सब कुछ अपने पास स्टोर करके रखता जाएगा. ठीक है. और इसका एक ड्रॉबैक भी है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी आपके लॉग बनते हैं ना, लॉग, तो लॉग का जो लाइफ साइकिल है या लॉग की जो एज होती है ना, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 90 डेज का होता है. बाय डिफॉल्ट 90 डेज के लिए इट इज़ फ्री. ठीक है. But if you want to store more than 90 days, then you have a two option. So what are the two options? The first one is, अगर 90 डेज से ज़्यादा लॉग रखने हैं ना, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. पहला चीज़ क्या है, you need to transfer your log from CloudTrail to S3 bucket. ठीक है ना? एक S3 बनाओगे, S3 में जाके एक बकेट बनाओगे और उस बकेट में सारे लॉग 90 डेज के बाद ट्रांसफर कर दोगे. क्लियर? And the second option is you need to download your log in your laptop. ठीक है. तो डेली बेसिस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉग है ना उनको आपको डाउनलोड करना है बिफोर द 90 डेज. अगर 90 डेज से पहले आपने डाउनलोड कर लिया इन योर सिस्टम, तो आप उसको बैकअप बना के रख सकते हो. ये डाउनलोड होता है, ये .csv फाइल आती है, इसमें .csv फाइल आएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. CSV और .json दो फाइल आती है, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप डाउनलोड करके रख सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर आप S3 के थ्रू जाते हो, देखो वैसे तो CloudTrail फ्री है, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द CloudTrail, बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर लॉग फ्रॉम द CloudTrail टू S3, सो इन दैट केस यू नीड टू पे, क्योंकि S3 तो फ्री नहीं होता है ना. S3 पे अगर लॉग जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, तो आपको पता है कि जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी उतनी बार को आपको पैसा देना पड़ेगा. तो ऑन दैट केस इट इज अ पेड. द अनदर ऑप्शन इज इफ यू वांट टू गो फॉर द free one, then use this one. So before 90 days, just check the log files and download it on your system. Clear? अभी देखो कैसे काम करता है. देखो, I am going to log in my account and then I will see. अभी ना ये समझ में आ गया ना कैसे CloudTrail का मेन पर्पस क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें ये मॉनिटर चेक करेगा, बताएगा. यस सर.
सर एक क्वेश्चन था, जो हम लोग 90 डेज के बाद लॉग जो डाउनलोड करते हैं, उसके लिए अगर कोई जॉब नहीं शेड्यूल कर सकते क्या? मतलब ऑटोमेटिक 90 डे के बाद वो डाउनलोड हो जाए, क्या मैन्युअली करना पड़ेगा हम लोग को? मैनुअली करना पड़ेगा, ओके। ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई सर्वर या तो है नहीं, क्लाउड टेल किसी के साथ अटैच तो है नहीं, ये ऑटोमेटिक सर्विस नहीं है, तो आपको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कोई सर्वर होता तो हम उस पे चलो क्रॉन टैब, जैसे तुम बोल रहे हो, तो क्रॉन टैब का यूज़ करते और फिर वहाँ से हम डाउनलोड करा लेते। लेकिन ये क्रॉन टैब कब कहाँ पे आता है, ये तो लिनक्स का एक फीचर है। और राइट। हम अभी बात कर रहे हैं AWS कंसोल की, तो AWS कंसोल पे ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये मेरा लॉगिन होके आ गया। अभी जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे ओपन किया क्लाउड ट्रेड, ठीक है, ये देखो लिख के आ गया ट्रैक यूजर एक्टिविटी एंड द एपीआई यूजेस। ठीक है, तो ट्रैक यूजर एक्टिविटी के लिए और एपीआई यूजेस को अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, क्लाउड ट्रेल पे जाओगे। तो क्लाउड ट्रेल पे क्लिक करो, ये आ गया डैशबोर्ड क्लाउड ट्रेल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, क्लाउड ट्रेल इनसाइट दिखा रहा है, क्वेरी हिस्ट्री दिखा रहा है। तो हमें यहाँ कहीं नहीं जाना, हम सिंपल सा कहाँ क्लिक करेंगे, इवेंट हिस्ट्री में। देखो यहाँ पे एक आ रहा है इवेंट हिस्ट्री, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है कि एक एक्सेस की है जो मैंने 29 दिसंबर को बनाई है। ठीक है, किसने बनाई थी, यूज़र नेम क्या है, एडमिन है। इवेंट सोर्स क्या, IAM का कोई मैंने एक्टिविटी इवेंट परफॉर्म किया था, तो वो जो मुझे बता रहा है। ठीक है, मेरे में क्या है, मेरे में तो हर टाइम चेंज होता रहता है, तो इसलिए आपको ये अलग अलग दिखाई देगा। देखो यहाँ पे कभी एडमिन ने लॉगिन किया है, ठीक है, देख लो एडमिन 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 सब दिखा रहा है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करो, देखो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट तो हर 4 आवर्स में रिफ्रेश हो जाता है ना, इसलिए मेरी चीज़ें यहाँ चेंज कॉमन नहीं है। आप अपने एंड पे चेक करो, एक बार लॉगिन करो, कोई भी एक लोग लॉगिन करो और अपनी स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं दिखाता हूँ। कोई भी एक लोग लॉगिन करके अपनी स्क्रीन शेयर करो मुझे। कौन लॉगिन करेगा, लॉगिन कौन कर रहा मैं कर रहा हूँ सर, जस्ट 1 मिनट। है? सर मेरे स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, क्लाउड टेल में गो टू, सर टाइप क्लाउड टेल, ओके। क्लिक ऑन दिस क्लाउड टेल एंड नाउ गो टू द इवेंट हिस्ट्री। अभी राइट कॉर्नर पे देखो 3 डॉट आ रहे हैं, इधर नहीं, हाँ, क्लिक एंड देन गो टू द इवेंट हिस्ट्री। ओके, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है। आपने 24 दिसंबर को लॉगिन किया था और डिलीट अ की पेयर। उससे पहले क्या किया आपने, 24 को ही देखो क्या दिया, टर्मिनेट इंस्टांस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 24 दिसंबर को आपने क्या किया था,
फिर एक टर्मिनेट इंस्टेंस किया था। जो जो चीज़ें अभी तक आपने करी हैं, देखो कंसोल लॉगिन किया था वो भी यहाँ पर आता है, ठीक है। वॉल्यूम वाला आप कह रहे थे नहीं किया ना, देखो यहाँ पे शेयर स्नैपशॉट वॉल्यूम क्रिएटेड दिखा रहा है, वॉल्यूम वाला भी हमने किया था, 23 को आपने यूज़ किया हुआ है, यस। ठीक। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड आते हैं। अभी आपने लॉगिन किया ना, वो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद आप चेक करना आके, तो अभी आज का भी लॉगिन का टाइम और डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। और अभी कोई भी सर्विस हमने यूज़ नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं आ रही। अगर हमने यूज़ करी है तो जैसे EC2 अगर हम लॉन्च करते तो यहाँ पर आ जाता। अब ऊपर देखो यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ, जहाँ पे रीड ओनली लिखा हुआ ना, उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। हाँ, तो यहाँ देखो अलग अलग फिल्टर भी दे रखा है। एक्सेस की के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, इवेंट आईडी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, इवेंट नेम के अकॉर्डिंग, इवेंट सोर्स के अकॉर्डिंग, रिसोर्स के अकॉर्डिंग, यूज़र नेम। जैसे मान लेते हैं मेरे पास मल्टीपल यूज़र हैं, मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट में 3 अलग अलग यूज़र बनाए, एक विजय बनाया, एक सुशांत बनाया और एक विराज बनाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि विजय ने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द यूज़र फिल्टर। तो यूज़र नेम के अकॉर्डिंग क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम बताऊँगा कि मुझे कौन सा यूज़र चाहिए, लाइक विजय चाहिए या फिर सुशांत चाहिए। तो सुशांत या विजय ने की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उसके जो लॉग होंगे ना, वो यहाँ पे फिल्टर होकर मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब इसी के ऊपर देखो इवेंट हिस्ट्री लिखा है, उसमें देखो लिखा हुआ है इवेंट हिस्ट्री सोर्स यू यूज द लास्ट 90 डेज, ऊपर देखो लिखा हुआ, हाईलाइट करो उस लाइन को, ये 90 डेज लिखा हुआ ना, हाँ इसके नीचे वाली लाइन, हाँ ये देखो क्या लिखा हुआ, 90 डेज तक आपके पास रहता है। तो 90 डेज के बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से एक एक करके लॉग हटना स्टार्ट कर देंगे। जिस पर्टिकुलर लॉग का 90 डेज कंप्लीट हो जाएगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था आपके पास, अगर 90 डेज से ज़्यादा आपको लॉग रखने हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग को डाउनलोड कर सकते हो। कॉर्नर पे देखो लिख के आ रहा है डाउनलोड इवेंट, क्लिक करो। यहाँ पे 2 फॉर्मेट आते हैं, या तो आप CSV के अकॉर्डिंग ले सकते हो या JSON के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो अगर डाउनलोड करके रखना है तो आप इन दोनों ऑप्शन पे जा सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे, आपको यहाँ पर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे, S3 से। कैसे कनेक्ट करोगे, देखो वो दिखाता हूँ। बैक आओ जब, जब बैक क्लाउड ट्रेल लिखा हुआ ना, डैशबोर्ड पे जाओ। यहाँ देखो ये लिखा हुआ क्रिएट ट्रेल, यस, क्लिक ऑन दिस वन। अभी देखो ये क्या कह रहा है, ट्रेल बनाने के, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी नाम देना सकते हो, जैसे कि बैकअप फॉर लॉग फाइल्स ऐसे दे सकते हो, या बैकअप फॉर क्लाउड ट्रेल दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। नीचे देखो 2 ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अ S3 बकेट और यूज द एग्जिस्टिंग बकेट। अगर आपके पास पहले से कोई बकेट है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू बकेट दे रहा है। तो क्रिएट अ न्यू बकेट पे क्या करेगा, ये एक नई बकेट बना देगा जाके, और नई बकेट बनाने के बाद क्या करेगा, सारे के सारे लॉग मेरे उस बकेट पे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ये जो ऑप्शन होगा ये पेड होगा, ये फ्री नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपनी के बजट के ऊपर, कि कंपनी उसे एज अ फ्री यूज करना चाहती है या फिर इसके लिए उसने कोई सर्टेन बजट डिफाइन कर रखा है। अगर बजट दे रखा है देन गो फॉर द S3 पार्ट, अदरवाइज बेटर वे इज जस्ट डाउनलोड योर ऑल दी लॉग फाइल्स, क्लियर, ओके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बकेट नहीं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बकेट बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ऑप्शन बता दिया कि बनाओगे कैसे, तो इस तरीके से बकेट बना के यहाँ से अपने लॉग ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। 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 क्लियर है सबको, क्लाउड ट्रेल इज क्लियर, यस सर। ओके। नाउ स्टॉप शेयरिंग। ओके सर। तो स्क्रीन विजिबल है ना, यस सर। ठीक है। सो आफ्टर द क्लाउड वॉच वी हैव क्लाउड, आफ्टर द क्लाउड ट्रेल वी हैव क्लाउड वॉच। अभी देखो क्लाउड वॉच में और क्लाउड ट्रेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था, ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, जैसे आप लॉगिन करते हो ये ऑटोमेटिक एक्टिव करता है, एक्टिव हो जाता है, और आपके अकाउंट की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, आपके अकाउंट की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, राइट। और क्लाउड वॉच क्या करता है, इसे हमें इनेबल करना पड़ता है, और ये हमारे हर एक रिसोर्स को मॉनिटर करता है। ये एक्टिविटी को नहीं मॉनिटर करता, किसको करेगा, रिसोर्स को। रिसोर्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि EC2 हो गया, है ना, या फिर नेटवर्क का हो गया, ठीक है, या फिर हमारा बिल पार्ट हो गया,
तो ये क्या करता है, इन सबको रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है। क्लाउड वॉच क्या करता है, हमारे रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है। कैसे करेगा मॉनिटर? अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा एक सर्वर है, अब मैंने इसको पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी और ये अच्छा खासा चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे सर्वर को मॉनिटर करे और मुझको बता दे कि आपके सर्वर पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी वेबसाइट या फिर आपका सर्वर क्रैश हो सकता है। ठीक है। अब अभी नॉर्मल ट्रैफिक क्या आता है मेरे सर्वर का, सपोज मान लेता हूँ कि 10 to 20% नॉर्मल ट्रैफिक है। अब अगर ये 10 to 20% वाला ट्रैफिक अचानक से सपोज हाई आया इस पर और ये 70 to 80% जाने लग जाए, तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि मेरा सर्वर क्रैश हो सकता है, क्योंकि 70 to 80 अगर जा रहा है तो 100% पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब मैं तो सर्वर लॉन्च करके अपने घर में बैठा हूँ, मेरा सर्वर तो नॉर्थ वर्जीनिया पे रखा हुआ, तो मुझे कौन बताएगा? तो मुझे बताने वाला कौन है यहाँ पर? क्लाउड वॉच। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाउड वॉच के साथ में अपने रिसोर्सेज को ऐड करना होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपका रिसोर्स है ना, जो भी आपका रिसोर्स है, लाइक EC2 भी हो सकता है, वो नेटवर्क के लिए भी हो सकता है, बिल के लिए भी हो सकता है, कोई भी रिसोर्स हो, आप उसके साथ में क्लाउड वॉच को ऐड कर सकते हो। तो क्लाउड वॉच क्या करेगा, क्लाउड वॉच में आपको यहाँ पर एक सिनेरियो डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक। एक सिनेरियो डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक। अब मैट्रिक में क्या होगा, सपोज मैं चाहता हूँ मेरे सर्वर का, मेरे CPU का लोड अगर फॉर एग्जांपल 40% प्लस हो जाए, 40% से प्लस हो जाए, ठीक है ना, 40% तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 40% से ज़्यादा, ग्रेटर देन 40% हो, तो मुझको क्या मिले, मुझको एक अब मेरी ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाए, मुझको मेरी ईमेल पर एक अलर्ट आ जाए कि योर CPU यूजेज इज मोर देन 40%। ठीक है। अब अगर मुझको ऐसा कोई बता देगा ना कि मेरे CPU का यूज कितना 40% हो रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे CPU का यूज 30% जा रहा है या 40% जा रहा है या 80% जा रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी वेबसाइट एकदम अच्छे से चल रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 80% 70% अगर ट्रैफिक है तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रैफिक 100% गया, CPU यूज मेरा 100% हुआ, तो मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लाउड वॉच को इनेबल कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअस मेरे EC2 को मॉनिटर कर रहा है, और किसको, मैंने यहाँ पे मैट्रिक जो डिफाइन करी थी ना, मैंने उसमें लिखा था CPU यूज। CPU का जो यूज है वो अगर 40% से ज़्यादा हो तो मुझको क्या बता दो, एक मेल कर दो, मुझको एक अलर्ट दे दो कि नाउ द CPU यूजेस इज मोर देन 40%, सो यू नीड टू टेक द एक्शंस। अब मुझे पता है ना कि मेरे सर्वर का यूज अगर 40% जा रहा है या 70% जा रहा है, तो मुझे क्या करना है। ठीक है। तो मुझे कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, या तो मैं इसके रिसोर्सेज को बढ़ा दूं, लाइक इसमें रैम ऐड कर दूं, या फिर मैं कोई एक और सर्वर लॉन्च कर दूं और वहां से मैं क्या कर दूं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपके सर्वर के क्रैश होने के चांस है, तो आप उसके लिए बैकअप प्लान रेडी कर सकते हो। और अगर आपको कोई बता ही नहीं रहा, आपने सर्वर लॉन्च करके बैठ गए और आप घर पे बैठे हो आराम से, और अचानक से ट्रैफिक बढ़ा, वेबसाइट डाउन हो गई और आपको किसी ने बताया नहीं, तो क्या होगा, उस टाइम पे तो आपका बिजनेस लॉस होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लाउड वॉच के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि मेरा बिल है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने AWS की सर्विसेज लेना स्टार्ट किया। अब मुझको अगर कोई ये बता दे कि जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं मान लो मैं फ्री अकाउंट पे काम कर रहा हूँ और बाय मिस्टेक मेरे से क्या हुआ कि मैंने कोई सर्विस थी वो ऑन करके छोड़ दी। अब मेरा बिल कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि आपकी कोई सर्विस यहाँ पर रन हो रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ बिल में गया और बिल में जाके मैंने एक सिनेरियो बनाया कि अगर मेरा बिल सपोज $2, ठीक है, $2 से ज़्यादा हो जाए, या सपोज $1 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन $1 या मोर देन $2 अगर मेरा बिल हो जाए, तो मुझको क्या दो, मुझको एक ईमेल पर अलर्ट दे दो। अगर मेरा बिल जनरेट होना स्टार्ट होता है और वो $1 तक पहुंचता है, तो मुझको तुरंत क्या होगा, क्लाउड वॉच एक मेल भेज देगा कि बिल जनरेट हो गया, वो भी यहाँ तक पहुंच गया है। अब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा फ्री टायर अकाउंट की जो लिमिट है वो भी खत्म हो गई है और मैंने बाय मिस्टेक कोई सर्विस ऑन करके छोड़ी हुई है, इस वजह से मेरा बिल जनरेट हो रहा है। तो मैं तुरंत एक्शन ले सकता हूँ।
ठीक है ना, मेरा बिल तो ऑलरेडी जनरेट हो ही जाएगा, क्योंकि $1 अगर मैंने लिमिट सेट करी होगी तो इसका मतलब है 80 रुपीज़ या 82 रुपीज़ मुझे पे करना होगा। तो वो तो चलो ठीक है, मैं उतना पे कर दूंगा, क्योंकि गलती मेरी है ना, मैंने सर्विस ऑन करके छोड़ी थी। लेकिन अगर सोचो ये सर्विस पर्टिकुलर परमानेंट ऑन रहती और कोई इसको मुझे अलर्ट ना करता, तो ये बिल $1 से $100 भी पहुंच सकता था। पता नहीं मैं कब चेक करता, जब मेल आता है AWS का तब मैं चेक करता। लेकिन ये क्या करेगा, तुरंत का तुरंत मुझे अपडेट कर देगा कि देखो तुम्हारा कोई ना कोई सर्विस ऑन है, इसलिए तुम्हारा बिल जनरेट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? ये समझ में आया? तो क्लाउड वॉच क्या करता है, मेरे रिसोर्स को मॉनिटर करता है और इसे हमें इनेबल करना पड़ता है और अटैच करना पड़ता है विद द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द रिसोर्सेज। एंड इन द क्लाउड वॉच यू नीड टू डिफाइन द मैट्रिक। सो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक द क्लाउड वॉच will responsible to monitor your resources and give you the update according to your metric requirement. समझ में आया ये कैसे काम करता है? Yes, sir. ये Is डिफरेंस this क्लियर हुआ? Difference clear हुआ? What is the difference between the cloud trail and the cloud watch? In the cloud trail you are not able to define any kind of the metric, you are not able to monitor any kind of the resources, right? And in the cloud watch you can, but in this one you need to enable first. Okay. okay? Is this chargeable, sir? This CloudWatch service? हाँ, सामने it will be chargeable. Okay. बहुत ही And नॉर्मल। one doubt, sir. So generally in AWS, so there are some services that are chargeable, right? So that is like a monthly bill it will generate, or how normally it works? Uses on the uses, not the monthly one, on the uses। हाँ जैसे user, सपोज so S3 है, हाँ S3 है, अब S3 पे आपका जितना रिक्वेस्ट जाएगा डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जैसे हाँ मान लेता कि मेरा एक मंथ में 100 रिक्वेस्ट गया तो 100 रिक्वेस्ट हाँ का बिल देना होगा। और नेक्स्ट मंथ में सपोज मान लेते हैं 50 रिक्वेस्ट गया उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो 50 रिक्वेस्ट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ वही। ठीक है ना, इसका यूज नहीं। सो AWS हम लोग को बिल जैसा भेजेगा मेल में, वैसा है ना? ओके वो मंथली बिल जो है वो मंथली जनरेट होता है। जैसे कि मान लो आज आपने अकाउंट बनाया तो इसका फिर 30 डेज जब होगा तो वो बिल जनरेट करेगा। तो इस 30 डेज में जितना भी आपने यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बिल मिलेगा। ओके ओके गॉट इट। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको बिल मिलेगा। ओके, ओके तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर द क्लाउड वॉच फॉर माय EC2। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर और पहले मैं क्या करता हूँ, एक EC2 लॉन्च कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए होगा ना, तो पहले मैं रिसोर्स को लॉन्च करता हूँ और फिर इसी EC2 को मैं बाइंड करूँगा किसके साथ, क्लाउड वॉच के साथ। EC2 लॉन्च करते हैं, लॉन्च दें EC2। यहाँ पे सर्वर का नाम दे देते हैं, सर्वर अमेजॉन लिनक्स। की पेयर बना देता हूँ, की पेयर का नाम दे देते हैं कुछ भी, और HTTP अलाउ कर देते हैं। HTTP अलाउ करने के बाद में यहाँ पर जाकर लॉन्च इंस्टेंस, तो इसको लॉन्च हो जाने देते हैं एक बार। यहाँ पे जाके देखते हैं कि लॉन्च हो जाए, फिर इसके बाद में इसको रन करेंगे। अभी ये लॉन्च होने लग गया, ठीक है।
चलो क्लाउड वॉच यहाँ पे टाइप करते हैं, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच पे आते हैं। देखो AWS क्लाउड वॉच जो है ना, वो दोनों टाइप से काम करता है, आपको फ्री भी देता है और पेड भी देता है। अगर फ्री में जाओगे तो कुछ लिमिट रहती है, जैसे कि आप 10 कस्टम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या 10 अलार्म्स आप लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप अलार्म लगाओगे तो वो सारे के सारे पेड में चले जाएंगे, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट आप 10 अलार्म्स तक यूज कर सकते हो इन योर फ्री टायर अकाउंट, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पे हियर, राइट। सो पेड और फ्री दोनों ही पे काम करता है। तो अभी हम कहाँ आ गए, क्लाउड वॉच पे। एक मिनट पुनः, एक मिनट, जस्ट वेट। क्लाउड वॉच, ये देखो आ गया क्लाउड वॉच। यहाँ पे जाएंगे, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया आपका। एक मिनट। अभी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे जाके सर्च पे क्लाउड वॉच लिखोगे तो ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या अलार्म्स दिखा रहा है, जो अभी क्या है, जीरो है, ठीक है। कोई भी अलार्म यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो ये जीरो दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अलार्म क्रिएट करना होगा फॉर दी EC2, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन अलार्म पे जाओ, या ऑल अलार्म पे जाके देख लो यहाँ पे कोई अलार्म है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखाएगा, जीरो अलार्म, नो अलार्म। तो अब हमें क्या करना है, एक अलार्म बनाना है। तो अलार्म किसके लिए बनाना है, EC2 के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट अलार्म, ठीक है ना, क्योंकि जब अलार्म बजेगा तभी हमको पता चलेगा क्या हुआ। एंड नाउ सी, अभी क्या कह रहा है, मैट्रिक के लिए कह रहा है, तो सिलेक्ट द मैट्रिक। और जब मैट्रिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ पहले से प्री डिफाइंड मैट्रिक्स हैं, क्या क्या है। API गेटवे है, बिलिंग है, EBS है, EC2 है, लैम्डा है, AWS ग्लू है, फायर होस है, इवेंट्स है। तो यहाँ देखो बहुत सारी दे रखी पहले से ही बनी हुई है, ठीक है ना। RDS है, राउट 53 है, पॉली है, ठीक। तो हमें कहाँ जाना है, EC2 से रिलेटेड जाना है। तो EC2 से रिलेटेड देखो 337 मैट्रिक्स ऑलरेडी डिफाइन है। तो हम EC2 पे क्लिक करते हैं। जैसे आप EC2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो क्या क्या, अकॉर्डिंग टू द ऑटो स्केलिंग जाना है, अकॉर्डिंग टू द इमेज जाना है, प्री इंस्टांस मैट्रिक जाना है, एग्रीगेटेड बाय इंस्टांस टाइप जाना है, या अक्रॉस ऑल इंस्टांस जाना है। तो हम किस पे जाएंगे, प्री इंस्टांस मैट्रिक पे जाएंगे, जो कि पहले से बनी है फॉर दी पर्टिकुलर EC2। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अभी हमारा ऑटो स्केलिंग से मतलब नहीं है, इमेज से भी मतलब नहीं है, हमको किससे चाहिए, इंस्टांस मैट्रिक से। तो जो प्री इंस्टांस मैट्रिक है हम उस पे जाएंगे। और जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगी। ये देखो बहुत सारी मैट्रिक्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये देखो डिस्क के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड, EBS से भी रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर मिलेंगी तुम्हें। अब ये देखो यहाँ पे एक है CPU यूटिलाइजेशन, ठीक। कहता हूँ ये CPU यूटिलाइजेशन वाले पे टिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि CPU यूटिलाइजेशन वाला जो अलार्म है ना, जो मैट्रिक है, वो एक्टिवेट हो जाए। मैट्रिक यहाँ से सिलेक्ट कर ली, क्या, CPU यूटिलाइजेशन, ठीक। इसके अब मैंने किया सिलेक्ट मैट्रिक। अब ये मैट्रिक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसका नाम कह रहा है, क्या नाम रहेगा, मैंने कहा ठीक है यही रहने दो, CPU यूटिलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये पूछ रहा है इंस्टांस आईडी, तो मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, अपने इंस्टांस आईडी का ID नंबर। ये तो कोई एग्जाम्पल है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना EC2 का, जो मेरा EC2 है ना, उसका इंस्टांस ID यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ताकि ये जो मैट्रिक है ये उसके साथ जाके बाइंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे EC2 टाइप करता हूँ और राइट क्लिक करके EC2 को ओपन कर लेता हूँ। याद रखना यहाँ पर आपको अपने EC2 का इंस्टांस ID देना है, अदरवाइज ये अटैच नहीं होगा। तो ये मेरे
यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, वापस से इस पे गया और यहाँ पर जाकर इसको हटाकर उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज क्या दे देंगे, क्या मैक्सिमम, ठीक। और इसके लिए टाइम पीरियड क्या देंगे, तो अभी हम क्या है देखो 1 मिनट दे देते हैं कि 1 मिनट के टाइम पीरियड में हर टाइम ये चेक करता रहेगा कि सीपीयू का लोड जो है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 1 मिनट। अब ये क्या पूछ रहा है, स्टैटिक रखना है, किसके ग्रेटर देन रखना चाहते हो, ग्रेटर और इक्वल रखना चाहते हो, लोअर रखना चाहते हो या लोअर। तो मैंने बोला ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल कितना परसेंट, मैंने कहा कि यहाँ पर होना चाहिए कितना परसेंट, 40% होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे सीपीयू का लोड मोर देन 40% है, 40% भी ज़्यादा हो जाएगा, इसको 30% कर दो क्योंकि फिर उतना आपको सीपीयू का लोड भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और सीपीयू का लोड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टास्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 30% ले लेता हूँ कि अगर सीपीयू का लोड ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% हो तो मेरे को क्या करो, एक अलार्म भेज दो। उसके लिए किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में ये क्या कह रहा है, अलार्म स्टेट ट्रिगर, इन अलार्म पे चलेगा, फिर ओके आएगा, फिर इनसफिशिएंट डेटा है। अब ये कह रहा है कि सेंड अ नोटिफिकेशन, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक सर्विस और इनेबल करनी पड़ेगी, कौन सी, एसएनएस। एसएनएस क्या करता है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना मेल आईडी देते हैं और अपनी मेल आईडी को यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में क्या होगा, जब भी ये अलार्म ट्रिगर होगा तो मेरे को क्या होगा, मेरी मेल पर एक अपडेट आ जाएगा। एसएनएस के थ्रू you can bind your email address with SNS, and once your trigger is going to run, so you will get the update or you will get the mail or the notification on your mail, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपने ईमेल आईडी को ऐड करना होगा। तो सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक, अगर पहले से आपने बना रखा कोई टॉपिक जहाँ पर आपका ईमेल आईडी अटैच है, इसका भी डैशबोर्ड होता है। ये देखो यहाँ पे अगर लिखोगे ना एसएनएस, तो ये देखो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ जाओ और यहाँ से भी इस डैशबोर्ड से बना सकते हो एसएनएस, अमेजॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है, मेलिंग सर्विस है। तो यहाँ पर आप मेल या मैसेज को यहाँ पर बाइंड करा सकते हो, ओके। तो ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखो कि कोई पहले से बना हुआ है तो आप उसको लो, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके नहीं बना रहे, अभी हम यहाँ से इसको बंद कर दे रहे हैं, यहीं से ये ऑटोमेटिक टॉपिक बना देगा। तो मैंने कहा क्रिएट अ न्यू टॉपिक, पूछा टॉपिक का नाम क्या देना है, तो मैंने कहा डिफॉल्ट क्लाउड वॉच अलार्म टॉपिक, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, और डिफॉल्ट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलर्ट, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना हो, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपके सर्वर के लिए है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने किसके लिए है, ये EC2 के लिए, ओके। तो ये उसका नाम हो गया, क्रिएट अ न्यू टॉपिक उसका नाम हो गया। अब ये पूछ रहा है अगर ये ट्रिगर करेगा, ये अलार्म जब भी ट्रिगर करेगा तो इस टॉपिक के लिए जो मेल है मैं वो कहाँ भेजूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे मेल आईडी देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या देना, मेल आईडी देना है। तो मेल आईडी मैं अपना दे देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा जीत डॉट नेटवर्क @gmail.com, ठीक है ना। ये मैंने अपना एक मेल आईडी दे दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट टॉपिक, ठीक है ना। मेल आईडी देने के बाद में आप क्या करोगे, क्रिएट टॉपिक पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो दिख गया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब आप अपनी मेल पे जाओगे ना, जीमेल मैं ओपन करता हूँ अपना, तो आपके पास एक मेल जाएगा, एक बार स्पैम पे देख लो, ये देखो AWS नोटिफिकेशन का एक मेल आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, कंफर्म करने के लिए, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कंफर्म करने के लिए जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है ना उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तभी इसके बाद आपके पास मेल आएगा, अदरवाइज मेल नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। क्लिक करोगे तो एक नया ऐप पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखो लिख के क्या आया, सब्सक्रिप्शन कंफर्म। यानी कि ये जो मेरी मेल आईडी है ना, ये मेरे उस पर्टिकुलर एसएनएस, देखो यहाँ लिखा भी है एसएनएस टॉपिक के साथ जाके बाइंड हो गई, ठीक है ना।
तो अब मुझको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये प्रोसेस डन हो गया। इसके बाद में क्या, हम जाके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब आपको अलार्म का नाम देना है, तो कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने दिया इसका नाम EC2 अलर्ट, अलर्ट फॉर हाई CPU यूसेज। ठीक है, हाई CPU यूज। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो ताकि आपको पता चले। सिर्फ आपको ये नाम देना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये अलार्म जो मेल आया है वो किस लिए आया। तो मैंने इसका नाम ये दे दिया और नेक्स्ट। तो ये देखो पूरा डिटेल आ गया। ये 30% पे देखो ग्राफ पे लगा हुआ है। अगर 30% के ऊपर रेड लाइन आ रही है, 30% से नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या अलर्ट आने लग जाएगा। मैंने कहा ओके, और इसको कर दिया क्रिएट अलार्म। जैसे क्रिएट अलार्म पे टिक करोगे, देखो यहाँ पे एक अलार्म बन के आ गया और क्या दिखा रहा है, CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये कंडीशन है, अगर ये मैट्रिक मैच होगी तभी ये काम करेगा। अभी देखो क्या दिखा रहा है, इनसफिशियंट डेटा दिखा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपने CPU का लोड इंक्रीज करना है, कहाँ तक, 30%, मोर देन 30%। चलो करते हैं। ये मेरा सर्वर है ना, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन द कनेक्ट बटन, EC2 है, कनेक्ट करते हैं। अब ये टास्क जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें CPU का लोड 30% के ऊपर लेके जाना है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मेरा CPU कंटिन्यूअस 1 मिनट तक अगर वो कंटिन्यूअस इंगेज रहेगा मोर देन 30%, तभी वो अलार्म ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि अभी CPU का जो यूज़ है ना, यूजेस अभी कितना जा रहा है। sudo su हाइफन करेंगे। कैसे चेक करोगे CPU का यूज़ कितना है, कैसे चेक करोगे, क्या कमांड बताई थी मैंने? टॉप। वेरी गुड, टॉप। अभी देखो CPU का यूज़ कितना है। अभी CPU का जो यूज़ है वो कितना जा रहा है, 003। 000। तो अब अगर 00 जा रहा है और मुझको कहाँ तक लेके जाना है, इसको लेके जाना है मुझे 30% के ऊपर। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। एक काम करता हूँ, इसको एक डुप्लीकेट और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम कमांड चलाएंगे, वहाँ से हम इसका प्रोसेस चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी देखो कितना है, 0.0 है। ठीक है, रनिंग कंडीशन पे देखो है, ये चल रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ट्रैफिक जनरेट करेंगे, और ट्रैफिक जनरेट करने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम करते हैं sudo su हाइफन। अभी देखो क्या है, अभी भी सेम है ना, कितना दिखा रहा है CPU 1.2। अब फिर से 0 हो गया यार। ठीक है ना, फिर से देखो 0 ही हो जा रहा है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर एक कमांड मैं लिखता हूँ, जिससे मैं क्या करूँगा, CPU को इंगेज करूँगा। SHA1, ठीक है ना, SUM, ठीक, /dev /0। ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यूज हैं जो CPU को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। देखो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आके देखो CPU का यूज कितना हो गया। 94 मैंने एक 91। कमांड लिखी और उसने देखो ये कमांड चल रही ना, ये देखो ये चल रही है, और वो CPU का लोड देखो कितना कर दिया उसने, 97 98 कर दिया। सिर्फ मैंने एक बार एक कमांड लिखी है, क्या लिखी है, SHA1 sum/dev/0। तो इस कमांड के थ्रू मैंने क्या किया, CPU को इंगेज किया। ठीक है, फॉर द सम रैंडम प्रोसेस। ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज़ को लूप बना के मैंने रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किया, और CPU यूजेस देखो जो 0% था वो 97% तक जा रहा है।
सोचो ये कमांड क्या कर सकती है। अगर किसी सर्वर पे, रियल सर्वर पे ये कमांड चला दो तो सर्वर तो एकदम क्रैश होने की पोजीशन पे आ जाएगा। कितना ज़्यादा अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट कर रहा है ये। जो 0% यूज़ था वो 97-98% तक चला जा रहा है। अब हम इसको ऐसे चलने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, कंटिन्यूस देखें, क्योंकि हमें क्या करना था, मैंने मैट्रिक क्या बताई थी, 1 मिनट तक अगर सीपीयू को यूज़, देखो कभी कभी 1 मिनट मैंने टाइम क्यों दिया, या कभी कभी हम 5 मिनट भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जैसे मूवमेंट होता है, कोई भी वेबसाइट है, अभी ये मेरा सर्वर है, ठीक है, इस पे एकदम से ट्रैफिक आया तो इसका यूजेस कितना हो गया, 70% चला गया। अब ये जो आया था, ये मान लेते हैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए आया, 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस केस में हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही ट्रैफिक कंटिन्यूअस मान लेते 5 मिनट तक आ रहा है, तब हमको एक्शन लेने के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर एक अचानक से आया ट्रैफिक और तुरंत ही डाउन हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस ट्रैफिक बढ़ते ही चला जा रहा है या कंटिन्यूअस ट्रैफिक आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने 1 मिनट का टाइम पीरियड दिया था कि अगर 1 मिनट तक कंटिन्यूअस ट्रैफिक मोर देन 30% है, अगर मोर देन 30% है, तब आप क्या करोगे, मुझको मेल भेजोगे, अदरवाइज मेल आप मुझे मत भेजना। और अभी देखो अलार्म ट्रिगर हो चुका है, मेरे पास एक मेल आ गई है, ये देखो मेल आ चुकी है मेरे पास, ये देखो एक मेल आ गई मेरे पास। ये मैंने नाम लिखा था ना, EC2 अलर्ट फॉर हाई CPU यूज, ये नाम दिया था। ये देखो, देखो CPU ड्राइव पीरियड 60 सेकंड का आ गया। ये देखो, ये इंस्टांस आईडी है जो मैंने ऐड करी थी, ये वो नाम जो मैंने दिया था, देखो आ गया लिख के। अगर यहाँ पे अलार्म सेक्शन में जाओगे तो देखो रेड कलर यहाँ पे भी आ गया। अगर ये रेड कलर आ रहा है और इन अलार्म लिख के आ गया, तो इसका मतलब है आपका जो अलार्म है ना, वो एग्जीक्यूट कर गया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो अलार्म है वो एग्जीक्यूट कर गया है। समझे? आप यहाँ से देखोगे तो दिखाएगा कि अलार्म जो है ना एग्जीक्यूट कर गया। ये देखो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, इसलिए ये एग्जीक्यूट कर गया अलार्म। और यहाँ से आओगे, यहाँ से देखो CPU यूटिलाइजेशन का हाई भी दिखा रहा है, ये भी हाई होता जा रहा है। अब अभी देखो, अभी भी ये कितना होगा, 98 है। अब मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल C करता हूँ। कंट्रोल C करने से ये रुका, यहाँ पे देखो डाउन होना स्टार्ट हो गया, 53 जीरो आ गया तुरंत, है ना, जीरो आ गया है। अभी ये मेरा ट्रैफिक नॉर्मल हो चुका है क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर कमांड को ब्रेक कर दिया। अब ये अलार्म मेरा स्टॉप हो जाएगा, अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। समझ में आया ये कैसे काम करता है अलार्म? क्लाउड वॉच इसी तरीके से काम करता है। क्लाउड वॉच को आप यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ में बाइंड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया या मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो। और जैसे ही आपका क्राइटेरिया या मैट्रिक मैच होगा, वैसे अलार्म ट्रिगर होके आपको अपडेट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिससे क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। सो आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस पर, आप इजीली परफॉर्म कर लोगे, राइट? यस तो सर। अब चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ओके। अब आप लोग अपने एंड से करके देखो और मुझको फिर बताओ कि ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ अलार्म, ओके।